हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो आप जिस भी टॉपिक पर, जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा भोपाल में। वहीं अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी। इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी। अध्याय 4 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान मिलता है। अध्याय 4 की धारा 15 जो है, इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान। वहीं अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये किस तरीके का निकाय है? ये एक स्वतंत्र निकाय है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है ये? गैर संवैधानिक निकाय। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। कौन होगा इसमें? एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। और वहीं इसके अधिकतम 10 सदस्यों के तौर पर कौन होंगे? राज्य सूचना आयुक्त। और बाकी 10 सदस्य जो हैं वो कौन होंगे? राज्य सूचना आयुक्त। यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे इधर पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अब इनके जो नियुक्ति का अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर। और इनकी चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो अगर हम इनकी चयन समिति की बात करें तो इनकी चयन समिति में अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और वहीं अगर हम सदस्य की बात करें तो सदस्य के तौर पर विधानसभा के विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री विधानमंडल का कैबिनेट मंत्री, जो कि सीएम द्वारा नामित होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर द्वारा जो नामित होता है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो इनमें क्या योग्यताएं मिलनी चाहिए? मतलब जो सदस्य नियुक्त करेंगे इनमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इनमें होना चाहिए, फर्स्ट है विधि विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन का विशिष्ट अनुभव हो। ठीक है, तो इनके सदस्यों या फिर अध्यक्ष में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? विधि विज्ञान तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन का विशिष्ट अनुभव हो। सांसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य, सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य कोई लाभ के पद पर ना हो और कोई दूसरा लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे त्यागपत्र। अगर हम इनके त्यागपत्र की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। तो जहाँ भी राज्य से रिलेटेड कोई भी आयोग बनता है तो वहाँ पे ज़्यादातर राज्यपाल द्वारा ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम त्यागपत्र देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में देखा था यहाँ पे कि नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर हो रही थी नियुक्ति। तो यहाँ पे भी राज्यपाल का मेन रोल था। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो त्यागपत्र ये अपना राज्यपाल को देंगे। और वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो ये भी कौन करेगी? राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं वो राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी इनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें। वहीं अगर हम निष्कासन की बात करें तो निष्कासन कौन कर सकता है? तो निष्कासन राज्यपाल द्वारा निम्न प्रकारों के आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निम्न प्रकारों के आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे, कदाचार या असमर्थता के आधार पर, दिवालिया घोषित होने पर, नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर, लाभ का पद धारण करने पर या फिर शारीरिक मानसिक अक्षमता के आधार पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य। तो यहाँ पे हम इनके कार्यों के बारे में जानेंगे। व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना, ये क्या करते हैं? व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करते हैं और उनकी जांच करते हैं। ठीक है, कि वो शिकायत जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना और उनकी जांच करना। सूचना आयोग दोषी अधिकारियों पर शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। सूचना आयोग क्या करता है? दोषी अधिकारियों पर शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। यह आम जनता की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह आम जनता की सूचना तक क्या करता है? पहुंच सुनिश्चित करता है। सूचना के अधिकार के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करता है। सूचना के अधिकार के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करता है। यहाँ ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त नहीं होता। मतलब यहाँ पे ठोस आधार पर कोई भी मामला प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे
दीवानी न्यायालय के रूप में आयोग की शक्तियाँ। तो दीवानी न्यायालय के रूप में आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? गवाहों या दस्तावेजों की जांच करने के लिए समन जारी करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच करने के लिए समन जारी करना, न्यायालय या कार्यालय में सार्वजनिक दस्तावेजों को मांगना, न्यायालय और कार्यालय में सार्वजनिक दस्तावेजों को मांगना, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, और वहीं लास्ट है दस्तावेजों को मांगना तथा उसकी जांच करना, दस्तावेजों को मांगना और उसकी जांच करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सरकार को, तथा राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। वही नोट करके आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है? टी.एन. श्रीवास्तव। तो आप ये नाम याद रख लेना, टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे। और वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के फर्स्ट और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त दोनों याद रख लेना। तो फर्स्ट कौन है? टी.एन. श्रीवास्तव, प्रेजेंट में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।